ये गट है, यहाँ पे गट है, ये जो है ना नीले अक्षरों में आपको दिख रहा होगा सर्कल, ठीक है, ये क्या है, ये है एंडोडर्म, ठीक है, ये है एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, ये मेसोडर्म है, ये दो लेयर्स की है, मेसोडर्म की है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, ये किसकी लेयर है, इसकी एक्टोडर्म की लेयर है, ठीक है, समझ में आया। तो और ये जो बीच में जो ये कैविटी है ना, ये किसकी है, सीलोम की है, ठीक है। तो सीलोम की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सीलोम की डेफिनेशन क्या है, गट और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन होती है, उसको क्या बोला जाता है, सीलोम, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये गट है, ठीक है, ये गट है, गट के बाजू में भी क्या है, मेसोडर्म है, और बॉडी वॉल जो है उसके अंदर भी क्या है, मेसोडर्म है, और इसके बीच की जो कैविटी है इसको क्या बोला जाता है, फिर सीलोम बोला जाता है। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, ठीक है, बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल, ठीक है, जो कि मेसोडर्म से क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है। तो इसको भी बोला जाता है सीलोम, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, ब्लास्टोपियर जो होता है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, ब्लास्टोपियर जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, किस केस में, ट्रू सिलोमेट्स में, ठीक है, ट्रू सिलोमेट्स में। लेकिन सूडोसिलोमेट जो होते हैं उसमें जो ब्लास्टोपोर है वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, वो परसिस्टेंस रहता है, ठीक है, वो रहता है वहाँ पे, ठीक है, ऐसे वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तो ब्लास्टोपोर रहता है। तो ये जो सिलोसिलोमेट्स है ना, सीजोसिलोमेट्स, तो ये जो सिलोसिलोमेट्स है इसमें जो ब्लास्टोपोर है ना, ब्लास्टोपोर है, इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, माउथ में, ठीक है, इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, माउथ में। सीजोसिलोम में जो ब्लास्टोपोर है उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, माउथ में हो जाता है, और सबसे पहले माउथ ही बनता है सीजोसिलोमेट्स में, और माउथ बनने के बाद क्या बनेगा, एनस, ठीक है। लेकिन जो डिटेरियोस्टोम्स होते हैं उनमें क्या बनता है, सबसे पहले एनस बनता है, बाद में क्या बनेगा, माउथ बनेगा, ठीक है। और ये जो डिटेरियोस्टोम्स है वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंटेरोसिलोमेट्स वाले, ठीक है, एंटेरोसिलोमेट्स वाले, ठीक है, एंटेरोसिलोमेट्स के बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो एंटेरोसिलोमेट्स जो होते हैं वो डिटेरियोस्टोम्स होते हैं जिनमें एनस सबसे पहले बनता है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल। तो अब हम देखने वाले हैं एंटेरोसिलोन जो है वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले हमने क्या देखा, सीजोसिलोम्स कैसे डेवलप होता है, अब हम देखेंगे एंटेरोसिलोमेट्स, एंटेरोसिलोम जो है वो कैसे डेवलप होता है। और याद रखना, ये जो एंटेरोसिलोम है ना वो डिटेरियोस्टोम्स में देखा जाता है, यानी कि हम क्या है, ह्यूमन बींग्स डिटेरियोस्टोम्स है, डिटेरियोस्टोम्स यानी कि जिनमें सबसे पहले ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होता है, प्रोटोस्टोम्स यानी जिससे ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माउथ डेवलप होता है, ठीक है। तो हम में डिटेरियोस्टोम्स में सबसे पहले ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होगा, ठीक है। तो जो एंटेरोसिलोम है वो किन में डेवलप होता है, डिटेरियोस्टोम्स में, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रुला है ना, पहले गैस्ट्रुला कैसा था, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ये जो गैस्ट्रुला है, अब इसमें क्या होगा, ऐसे आउट पॉकेटिंग होगी, ठीक है, ऐसे आउट पॉकेटिंग होगी, और ये स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, आउट पॉकेटिंग। ये ऐसा आउट पॉकेट से, पॉकेट जैसा है, ठीक है, ये पॉकेट जैसा है, ठीक है। तो इसमें आप, ठीक है, ये पॉकेट जैसा दिख रहा है ना आपको, ये पॉकेट जैसा है, ठीक है। तो ये जो आउट पॉकेटिंग हो रही है, ठीक है, आउट पॉकेटिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, एंटेरोसिलोम बोला जाता है। मतलब ये आउट पॉकेटिंग से सिलोम का जन्म होगा, एंटेरोसिलोम का जन्म होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आउट पॉकेटिंग होगी, तो ये जो ये नीले जो सेल्स है, ये नीले सेल्स, इसको क्या बोला जाता है, मेसोडर्मल सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है एंडोडर्म, ठीक है, और ये है ब्लास्टोसिल जो कि कैविटी है, और ये क्या है, एक्टोडर्म। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये आउट पॉकेटिंग जो हो रही है, ठीक है, आउट पॉकेटिंग मतलब पॉकेट जैसा दिख रहा है, ये सीधा सीधा इसका सिंपल मीनिंग है कि ये पॉकेट जैसा दिख रहा है अपन को, ठीक है, ये पॉकेट जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आउट पॉकेटिंग है ना, ये टूट जाएगी, ये आउट पॉकेटिंग जो हो रही है ऐसे वो टूट जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टूट गया, ये जो स्ट्रक्चर है इससे अलग हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, और फिर ये स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके अंदर की जो कैविटी है, इसको, इस सिलोम को क्या बोला जाता है, एंटेरोसिलोम बोला जाता है, ठीक है। और ये बाहर का जो नीला नीला है इसको क्या बोला जाता है, मेसोडर्म, और ये क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। अब जैसे सीजोसिलोम में हुआ था कि ये जो छोटी सिलोम है ना, ये एंटेरोसिलोम जो कि छोटा है, अब वो बड़ा हो जाएगा और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जैसे सीजोसिलोम में बनाता है,
ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सीजोसिलोम में भी ये स्ट्रक्चर बनता है, बस यहाँ तक डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ तक डिफरेंट होता है। सीजोसिलोम में क्या होता है, मेसोडर्मल मास होता है, ठीक है। सीजोसिलोम में क्या होगा कि ये जो मेसोडर्मल मास है ना, इसमें स्प्लिटिंग होके ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा, ऐसा वाला, ठीक है। लेकिन एंटेरोसिलोम में क्या होता है, आउट पॉकेटिंग होती है, आउट पॉकेटिंग होके ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर आउट पॉकेटिंग होगी, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे टूट जाएंगे दोनों, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो इसमें छोटा सा सिलोम है वो आगे चल के बड़ा सिलोम हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सिलोम हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये बड़ा वाला सिलोम हो गया, कैविटी बड़ी हो गई, ठीक है। तो इस कैविटी को क्या बोला जाता है, फिर एंटेरोसिलोम बोला जाता है, ठीक है, सब समझ गए। और इसको ये जो है ना आर्केंटेरॉन, ठीक है, अब आर्केंटेरॉन को क्या बोला जाता है, गट बोला जाता है, ठीक है, आर्केंटेरॉन को क्या बोला जाता है, गट बोला जाता है, ठीक है। तो ये है एंडोडर्म, ठीक है, ये है मेसोडर्म, ठीक है, कौन कौन सा है मेसोडर्म, ये और ये है मेसोडर्म, ठीक है। और इसके अंदर की जो कैविटी है वो क्या है, एंटेरोसिलोम है, और ये है एक्टोडर्म बाहर का, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो गट है, देखो अब कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, इसको मैंने आर्केंटेरॉन क्यों नहीं बोला। अर्ली स्टेजेज जो होती है ना गैस्ट्रुला में, ठीक है, अर्ली स्टेजेज जो होती है गैस्ट्रुला की, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे इस कैविटी को आर्केंटेरॉन बोला गया है। लेकिन बाद में जब ये गैस्ट्रुला जो है वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि यहाँ पे करी, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है, ये भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये भी मॉडिफिकेशन है। तो अब इसको ना आर्केंटेरॉन नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, अब गट बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेट ब्लास्टुला है, लेट क्या है ये, सॉरी लेट गैस्ट्रुला है ये, ठीक है, लेट गैस्ट्रुला है। और लेट गैस्ट्रुला में जो आर्केंटेरॉन है उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, गट में हो जाता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही है, पहले ये क्या था, पहले आर्केंटेरॉन था, ठीक है, बाद में चल के अब ये गट हो गया है, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर ये क्या है, लेट गैस्ट्रुला है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेट गैस्ट्रुला। तो इसी वजह से इसको गट बोला जाता है अब, ठीक है। अब इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे हम, देखो यहाँ पे भी सेम ही होता है, यहाँ पे भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगी, एक दूसरे में धस जाएंगी और ऐसा कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ठीक है, जैसे सीजोसिलोम में बना था। फिर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे ऐसा, ठीक है, फिर ट्रांसफर सेक्शन जब लेंगे तो ऐसा ही दिखेगा जैसे सीजोसिलोम में हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये क्या है, इसके अंदर की जो कैविटी है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिलोम, ठीक है। तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गैस्ट्रुला है। अब समझ में आया होगा आपको, बस सीजोसिलोम और इंटेरोसिलोम में क्या डिफरेंस है कि सीजोसिलोम में क्या होता है, मेसोडर्मल मास में स्प्लिटिंग होती है, और इंटेरोसिलोम में क्या होता है, आउट पॉकेटिंग होती है। आउट पॉकेटिंग होकर ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा और फिर ऐसे ये जो छोटा सा सिलोम है ये सिलोम बड़ा हो जाएगा और फिर क्या बनेगा, एंटेरोसिलोम बनेगा, ठीक है, समझ में आया। ये जो छोटा सा सिलोम है ना यहाँ पे, ठीक है, ये अब क्या होगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो सीजोसिलोम और एंटेरोसिलोम में डिफरेंस ये है कि सीजोसिलोम में बस स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होती है और यहाँ पे आउट पॉकेटिंग होती है मेसोडर्मल सेल्स की, ठीक है, या फिर आर्केंटेरॉन की ले लो आप, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है एंटेरोसिलोम में और सीजोसिलोम में। एंटेरोसिलोम किस में दिखाई देता है, ड्यूटेरियोस्टोम्स में, यानी कि हम में फॉर एग्जांपल, और जो सीजोसिलोम है वो किन में दिखाई देता है, मोलुस्का में फॉर एग्जांपल, क्योंकि मोलुस्का जो है वो प्रोटोस्टोम्स है, उनमें माउथ बनता है सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सूडोसिलोम क्या होता है, उसके बाद में हम डिफरेंस देखेंगे एंटेरोसिलोम और सीजोसिलोम में क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सूडोसिलोम कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये किस में दिखाई देता है, सीडोसिलोम्स नेमाटोड्स में, राउंड वर्म में दिखाई देता है, ठीक है। सूडोसिलोम्स होता है उसमें, ट्रूसिलोम नहीं होता है राउंड वर्म्स में, ठीक है। अब वो बनता कैसे, देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है, गैस्ट्रुला, ठीक है। अब गैस्ट्रुला में ये जो सेल है ना ऐसी यहाँ पे, अब ये सेल क्या होगी, यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होगी, और फिर कैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो सेल है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे फॉर्म होगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसे पैचेस बनाएगी, समझ रहे हो ना। यहाँ की जो सेल्स है कुछ रह गई है, ठीक है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी,
ठीक है। तो ये पैचेस है, किसके पैचेस है, ये मेसोडर्म्स के पैचेस हैं। तो ऐसे पैचेस बनाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सीडोसिलोम बोला जाता है। मतलब जो सीडोसिलोमेट्स होते हैं उनमें मेसोडर्म ऐसे कंटिन्यूस नहीं होता जैसे सीजोसिलोम्स और एंटेरोसिलोम में होता है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो मेसोडर्म है ना वो कंटिन्यूस है, वो मेसोडर्म जो है वो ऐसे कंटिन्यूस है। मेसोडर्म क्या है, ऐसा कंटिन्यूस है, एंटेरोसिलोम में भी और सीडोसिलोम में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटेरोसिलोम में और सीजोसिलोम में, ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है। एंटेरोसिलोम और सीजोसिलोम में ये जो मेसोडर्म है वो ऐसे कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सूडोसिलोम में ये जो मेसोडर्म है ना वो पैचेस में है, वो कंप्लीट नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वो, ठीक है। वो कैसे है, पैचेस में है ऐसे, ठीक है। कहीं पे है कहीं पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सूडोसिलोम्स बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सूडोसिलोम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेसोडर्मल पैचेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। कंटिन्यूस मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है, सूडोसिलोम बोला जाता है, ठीक है। ये है एंडोडर्म, ठीक है, ये है गट, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर ये जो छोटी कैविटी है, यहाँ पे ये कैविटी है, इसको क्या बोला जाता है, सीलोम बोला जाता है। और कौन सा सीलोम है ये, सूडोसिलोम, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब सीजोसिलोम और एंटेरोसिलोम में क्या डिफरेंस होता है। तो सीजोसिलोम में क्या होता है कि जो सिलोम है वो किससे बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। मेसोडर्म स्प्लिट होगा, उसमें क्या बनेगा, सिलोम बनेगा। एंटेरोसिलोम में क्या होगा, आउटपॉकेटिंग ऑफ आर्किन्टेरॉन होगी और उससे सिलोम बनेगा। तो ये हमने देखा हुआ है। उसके बाद में सीजोसिलोम जो होते हैं वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले उनमें माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से। और इंटेरोसिलोम वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, सबसे पहले एनस बनता है। इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है, डिटिरियोस्टोम्स बोला जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज इज डिटर्मिनेंट इन केस ऑफ सीजोसिलोम और क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेंट इन केस ऑफ एंटेरोसिलोमेट्स, ठीक है। अब ये क्लीवेज इज डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो हम सीजोसिलोम का एग्जांपल लेंगे और इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज भी देखेंगे, ठीक है। तो सीजोसिलोम्स के पास आते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो ये है सीजोसिलोम, ठीक है। अब सीजोसिलोम यहाँ तक जो आया है, ठीक है, वो कैसे आया है देखो, ठीक है। पहले तो फर्टिलाइज एग हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसका मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना और फिर गैस्टुला बना, ठीक है। अब गैस्टुला बनने के बाद यहाँ पे है गैस्टुला। अब गैस्टुला बनने के बाद क्या होगा, ऐसे इसका कन्वर्जन होगा सीजोसिलोम में, यानी कि ऐसा मास बनेगा इसमें और इसमें स्प्लिटिंग होकर सिलोम बनेगा, ठीक है, सीजोसिलोम बनेगा। समझ में आए। तो ये जो ब्लास्टोपोर है ना यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ब्लास्टोमियर जो है ना यहाँ पे, ठीक है, ब्लास्टुला में, ठीक है, ये जो ब्लास्टोमियर है यहाँ पे, तो इस ब्लास्टोमियर, एक ब्लास्टोमियर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, ये ब्लास्टोमियर जो है वो आगे चल के किसको जन्म देने वाली है, जर्म लेयर्स को, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोमियर है, अगर कोई ब्लास्टोमियर अगर खराब हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4, ये 4 ब्लास्टोमियर खराब हो गई फॉर एग्जांपल, तो जर्म लेयर्स आगे चल के कोई पर्टिकुलर जर्म लेयर्स, ठीक है, फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज। इसको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज। मतलब हर एक जो सेल है उसकी जो फेट है वो ऑलरेडी भविष्य जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है, इसी वजह से उसको डिटर्मिनेट क्लीवेज बोला जाता है। मतलब भगवान ने बता दिया है कि भाई ये जो इतनी जो सेल है ना ये, ठीक है, इतनी जो ये सेल है, ठीक है, ये एक्टोडर्म बनेगी, इतनी जो सेल है वो मेसोडर्म बनेगी, मेसोडर्म बनाएगी, और ये इतनी जो सेल है वो बनाएगी एंडोडर्म, ठीक है। समझ में आया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो इतनी जो सेल है वो क्या बनाएगी, एक्टोडर्म, ये जो इतनी सेल है वो क्या बनाएगी, मेसोडर्म, और ये इतनी जो सेल है वो क्या बनाएगी, एंडोडर्म। तो हर एक जो सेल है उसकी जो फेट है, भविष्य है कि वो किस में कन्वर्ट होने वाली है, किस जर्म लेयर में कन्वर्ट होने वाली है, वो ऑलरेडी डिटरमाइन करा गया है पहले से ही। तो उसको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज, डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज। मतलब हर एक सेल की जो फेट है, फ्यूचर है, वो ऑलरेडी डिसाइड है। तो अगर मुझको बताओ ये सेल अगर खराब हो गई फॉर एग्जांपल यहाँ की, जो कि आगे चल के
एक्टोडर्म में कन्वर्ट होने वाली थी, तो ये अगर खराब हो गई, ये अगर डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो फिर एक्टोडर्म तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, एक्टोडर्म तो उस ऑर्गेनिज्म में बनेगा ही नहीं। अगर एक्टोडर्म नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा, क्योंकि हर जर्म लेयर्स इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए। तो एक्टोडर्म ही नहीं बनेगा तो वो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा फिर। तो इसको क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज, क्योंकि उसकी फेट जो है वो ऑलरेडी डिटर्मिनेट करी गई है, ठीक है, डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्लास्टोमियर है ना, इसकी कैपेसिटी नहीं होती कि ये जो सेल है ना, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, ये जो सेल है ना, ये इतनी सेल जो आगे चल के एक्टोडर्म बनाने वाली थी, ठीक है, वो तो अब डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब ये जो सेल है ना यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हो गई है, इसको ये वाली सेल नहीं बना सकती। यहाँ पे जो ये सेल है ना, वो इसको नहीं बना सकती। अब ये जो खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है उस सेल, वो नहीं बना सकती। मतलब जो सेल बची है, जो बची हुई सेल है, वो डिस्ट्रॉय हुए सेल को नहीं बचा सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है, समझ में आया? तो उसको, तो इस सारी क्लीवेज को, इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? हमने क्या बोला इसको? डिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज बोला जाता है। और डिटर्मिनेट क्लीवेज में, यानी कि जो सिलोमेट्स में ये जो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, हर एक ब्लास्टोमियर की फेट ऑलरेडी डिटरमाइन करी गई है। एक भी मतलब ब्लास्टोमियर अगर खराब हो गया वहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे सेल्स खराब हो गए जो आगे चल के एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में कन्वर्ट होने वाले थे, ऐसे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स अगर खराब हो गए, 3-4 सेल फॉर एग्जांपल ये खराब हो गए, ठीक है, तो वो आगे चल के एक्टोडर्म नहीं बना पाएंगे, और एक्टोडर्म नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा। और ये जो नीचे की जो सेल है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक्टोडर्म बना दे, क्योंकि इनका काम भगवान ने पहले ही डिटरमाइन करके रखा है। ये जो सेल है ना नीचे की, जो मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाने वाली है, ठीक है, मतलब इतनी यहाँ से, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की सेल ये बनाने वाली थी फॉर एग्जाम्पल मेसोडर्म, और यहाँ से यहाँ तक जो सेल है वो शायद बनाने वाली थी एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो सेल है ना, वो अपना अपना काम करेगी, सिर्फ ये मेसोडर्म बनाएगी, ये एंडोडर्म बनाएगी, ठीक है, वो एक्टोडर्म नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोमियर है ना, ये अपना अपना काम करेगी, बस दूसरे का काम रिप्लेस नहीं करेगी। जो ये एक्टोडर्मल सेल खराब हो चुकी है, इसको रिप्लेस नहीं करेगी खुद से, ठीक है। तो एक्टोडर्म, अगर ये सेल खराब हो गई, एक्टोडर्मल सेल, तो वो खराब ही हो गई अब, ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं करा जाएगा। और एक्टोडर्म खराब हो गई, एक्टोडर्मल सेल खराब हो गई, तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है फिर? इसको बोला जाता है डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। डिटर्मिनेट क्यों? क्योंकि उसकी फेट ऑलरेडी ही, फ्यूचर ऑलरेडी ही डिटरमाइन करा के रखा है हमने। और यहाँ पे देखो, क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेंट, मतलब इसका उल्टा बस। और ये किस में दिखा गया है? इंटेरोसिलोम में। तो इंटेरोसिलोम्स के पास में जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे इंटेरोसिलोम्स, ठीक है। अब इंटेरोसिलोम भी ऐसे ही बना है। इंटेरोसिलोम भी कैसे बना है? फर्टिलाइज एग हो गया, फिर मोरोला बन गया, फिर ब्लास्टुला बन गया, फिर गैस्टुला बन गया, और गैस्टुला बनने के बाद गैस्टुला बन गया इनमें भी, और गैस्टुला बनने के बाद फिर क्या होगा? आउट पॉकेटिंग होगी, ठीक है, आउट पॉकेटिंग होगी ऐसे, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो एंटेरोसिलोम है ना, उसकी जो ब्लास्टोमेयर है ब्लास्टुला की, ठीक है, तो ब्लास्टुला की जो ब्लास्टोमेयर है ना एंटेरोसिलोम में, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो हर कोई जर्म लेयर बना सकती है। मतलब ये अगर सेल, ठीक है, ये अगर सेल अगर खराब हो गई तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की सेल इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है, नीचे की जो सेल है उसको रिप्लेस कर देगी। ये जो सेल है ना खराब हो गई, इसको रिप्लेस कर देगी ये नीचे की सेल, नीचे की सेल। मतलब हर एक जो सेल है ना यहाँ पे ब्लास्टोमेयर की, ठीक है, ब्लास्टुला की सेल, ये जो ब्लास्टोमेयर सेल्स है, इनका फेट जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइन नहीं करा के रखा है, वो इनडिटर्मिनेंट होता है, उसका फेट फ्यूचर डिटरमाइन करके नहीं रखा है। तो कोई भी सेल, यहाँ पे जितनी भी सेल है ना, ठीक है, वो अपने आप को मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर ये सेल इतनी खराब भी हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये जो सेल है उसको रिप्लेस कर देगी नीचे की, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज मतलब उसका, इन जो ब्लास्टोमेयर है उनका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करा गया है कि ये जो सेल है वो आगे चल के एक्टोडर्म बनाएगी, ये नीचे की इतनी बनाएगी मेसोडर्म और इतनी बनाएगी एंडोडर्म, ऐसा इसका फ्यूचर डिटरमाइन करा के नहीं रखा है। फ्यूचर किस में डिटरमाइन करा है? फ्यूचर करा है डिटरमाइन किस में? सीजोसिलोमेट्स में। इंटेरोसिलोम में ये जो ब्लास्टोमेयर है इनका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करा के रखा है,
ठीक है। तो जो इंटेरोसिलोमेट्स है उनमें ये क्या है, एक एडवांटेज है कि भाई अगर ये सेल खराब भी हो गई इतनी, ठीक है, या फिर ये सेल खराब हो गई इतनी, ठीक है, ये सेल खराब हो गई तो बाकी की सेल इसको रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि इनका फेट डिटरमाइन ही नहीं करा गया है, ठीक है। ये सेल, ये जो एक सेल है ना यहाँ पे, ये एंडोडर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, मेसोडर्म में भी और एक्टोडर्म में भी, ठीक है। तो इनका फ्यूचर ऑलरेडी डिटरमाइन नहीं करा गया है, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है किसको, एंटेरोसिलोमेट्स को। तो क्योंकि सेल अगर खराब भी हो गई तो बाकी की सेल है ही रिप्लेस करने के लिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसना, ठीक है। लेकिन सीजोसिलोमेट्स में प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ऐसी सेल खराब हो गई जिनको आगे चल के मेसोडर्म में, एंडोडर्म में कन्वर्ट होना था, तो फिर जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो उसको रिप्लेस नहीं करेगी फिर, ठीक है। समझ में आया। फॉर एग्जांपल सीजोसिलोमेट्स हैं, उनमें मेसोडर्मल सेल्स जो ब्लास्टोमेयर है, ऐसी मतलब ब्लास्टोमेयर है, फॉर एग्जांपल सीजोसिलोमेट्स में ब्लास्टोमेयर है, तो वो जो ब्लास्टोमेयर है उनको अगर मेसोडर्म में कन्वर्ट होना था और वो खराब हो गई, तो ये जो एक्टोडर्मल सेल्स है, ठीक है, या फिर एंडोडर्मल सेल्स है, वो मेसोडर्मल सेल्स को या फिर मेसोडर्म को नहीं बनाएगी, ठीक है। उनका, क्योंकि उनका फ्यूचर डिटरमाइन पहले से करा के रखा है कि ये इतनी इतनी सेल है, ये इतनी सेल्स है, ये बनाएगी एंडोडर्म, ये बनाएगी मेसोडर्म, ठीक है। ये जो सेल है, ये इतनी सेल है बनाएगी मेसोडर्म, इतनी सेल है ये बनाएगी एक्टोडर्म, और इतनी सेल बनाएगी एंडोडर्म। तो इनका फेट ऑलरेडी डिटरमाइन करा के रखा है। इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सीजोसिलोमेट्स जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से होते हैं, देखो एनिलिड्स होते हैं, इनमें आर्थ्रोपोडा होता है और मोलस्का होते हैं। इंटेरोसिलोमेट्स यानी कि इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको डिटरमिनेंट क्लीवेज क्या होता है और इनडिटरमिनेंट क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।